कि अब जो है उसके बाद आदरणीय महानुभावों क्या हुआ कि मैंने पंचांग का ड्राफ्ट तैयार कर लिया और मैंने ये निर्णय कर लिया कि ये गणित जो है मैंने वेद के अनुसार जैसे जो जो मंत्र मैंने यहाँ दिए हुए हैं आपको बताया और उनसे सब टैली करते हुए अपने को ये पाया कि मेरा पंचांग, तो उसमें एक बात जरा आपको जानना है, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वो ये है कि मधुश्च माधवस्य वासंतिका ऋतु, मधु और माधव ये महीने बसंत ऋतु के होते हैं, ये तो वेद कह रहा है। लेकिन इसको अब कैसे वो किया जाए, तो वो जो 4 90 अंश के कोण है उसकी व्याख्या में दे रहा हूँ। तो उसमें मुझे विष्णु पुराण में एक श्लोक मिल गया और एक नहीं, उसमें मुझे कई श्लोक मिले और सारे श्लोक प्रामाणिक, क्योंकि वो वेद के अंतर्गत है। तो उसमें लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मधु शरद वसंतयोर मध्य विषुवंतु विभावते, शरद और वसंत ऋतु के मध्य में विषुव होता है और विषुव कहते हैं संपात को, और संपात कहते हैं उस दिन को जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। शरद वसंतयोर मध्य, लेकिन ना मैं आपको दे दूंगा बाद में, थोड़ा लेट है उसमें जो पंचांग क्रांति की है ना, उसमें ये सारी चीज लिखी हुई है। उसमें जो है शरद वसंत योग, शरद ऋतु के और वसंत ऋतु के मध्य में जो है वो जो विषुव होता है, और विषुव की दो पहचान है, विषुव की दो पहचान है और एक तीसरी गणितीय पहचान है। दो पहचान ये है कि उस दिन जो है भूमध्य रेखा पे तो छाया नहीं बनती, अगर कोई भूमध्य रेखा के एरिया में चल रहा होगा तो उसकी छाया लोप हो जाएगी, क्योंकि वो सीधे सिर ऊपर आ रहा है। और दूसरी विशेषता क्या है कि उस दिन जो है वो दिन और रात बराबर होते हैं। अब इस पंचांग में अगर आप देखेंगे तो जिस दिन बसंत संपात होता है उस दिन भी 12 घंटे का होगा, रात भी 12 घंटे, क्योंकि ये इस पंचांग की विशेषता है। और भारत का आप कोई भी पंचांग देखेंगे, उस दिन जिस दिन दिन रात बराबर हो रहे होंगे उस दिन संपात का महीना नहीं लगा होगा, यानी जिस दिन रात बराबर हो रहे हैं। अब वो देखिए, वो ये श्लोक है, शरद बसंतयोर मध्य विषुवम, शरद ऋतु के मध्य में और बसंत ऋतु के मध्य में बसंत संपात होता है, यानी जिस दिन बसंत संपात होता है उस दिन दिन जो है रात बराबर होते हैं और उस दिन चैत्र खत्म होता है और बैसाख लगता है। यानी चैत्र का महीना आपका बैसाख, चैत्र का महीना आपका उस दिन से लगता है, यानी 19 और 20 फरवरी बैठती है वो आज की तारीख में, उस दिन से। और 21 मार्च को होता है बसंत संपात। तो 21 मार्च के दिन आपका चैत्र खत्म हो जाना चाहिए और बैसाख लगना चाहिए, और ये किसी पंचांग में होता नहीं। अच्छा, उस दिन होता ही नहीं किसी भी पंचांग में। अब क्यों नहीं होता है भैया आपका, क्यों नहीं? क्योंकि और तब भी आप कह रहे हो कि हमारे पंचांग वैदिक है। वैदिक तो वो होगा जो उस दिन चैत्र को खत्म कर रहा होगा और बैसाख को आरंभ कर रहा होगा, वो होगा उस दिन, वो पंचांग होगा सही है। अब अगली बात ये है कि जो भवन्ति शशिनो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम, ये सूर्य सिद्धांत का नियम है कि जो चंद्र मास होते हैं ये सौर मासों के अनुवर्ती होते हैं। अनुवर्ती माने पीछे पीछे चलने वाले। जो सौर मास होते हैं वही चंद्र मासों के नेता होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सौर मास कहीं और चंद्र मास कहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब क्या हुआ कि जब सौर संक्रांति हो जाती है, सूर्य की संक्रांति हो जाती है, सूर्य किसी क्षेत्र राशि में प्रविष्ट हो जाता है, प्रधि में प्रविष्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो शुक्ल पक्ष आता है वो उस महीने का शुक्ल पक्ष होगा। आप लोग जरा थोड़ा बारीकी से इसे समझे, फिर वही आ रहा हूं मैं। और ये बात समझना जरूरी है कि जैसे 21 मार्च को बैसाख संक्रांति, 21 मार्च को बैसाख संक्रांति, तो 21 मार्च के बाद शुक्ल पक्ष कब शुरू हो रहा है, तो वो हुआ इस साल के पंचांग में आप देखेंगे तो 22 मार्च को शुरू हुआ। तो 22 मार्च को बैसाख शुक्ल पक्ष होना चाहिए, न कि चैत्र शुक्ल पक्ष। अब जितने भी पंचांग आप देखेंगे भारत में छपे हुए वो 22 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कह रहे हैं, और ये गलत है, वेद के अनुसार नहीं है। वास्तव में उस दिन जो है वो बैसाख शुक्ल पक्ष है। इन तमाम बातों को देखने के बाद और मैंने जो है व्यवस्था से पंचांग बना करके और मैं ढूंढ खोज में लग गया ब्रह्मानंद सरस्वती जी।
क्योंकि मुझे मालूम था कि केवल वही व्यक्ति है जिन्होंने ज्योतिष में कुछ काम किया है, कुछ समय दिया है, बाकी कोई भी होंगी तो मेरी नॉलेज में आज तक भी नहीं। मैं पता किया, मैंने बड़लू फोन करके जगह जगह पता करके पता लगा कि वो तो आजकल दिल्ली गए हुए। अब दिल्ली गए मैं पता किया तो पता किया कि उनका दिल्ली में एक आर्य समाज के कार्यक्रम में आए हुए हैं। और मैंने कहा ये तो प्रभु की कृपा से मुझे मन मांगी चीज मिल गई। और मैं उठा अपना ड्राफ्ट लेकर के और मैं वहां आ गया। मुझे याद भी नहीं है कि वो कौन सी जगह थी, इधर ही कहीं थी, आर के पुरम साइड में कहीं। वहां मैं स्वामी जी को मिला, एक 5 मिनट के लिए बीच में कार्यक्रम से बीच में वो अलग आए। बड़े निर्मल व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। तो मैंने स्वामी जी ऐसा ऐसा है और आप जो इसमें ऐसे वो हैं, मैंने जो है आपका मैंने आइए स्वागत है, बैठिए। तो मैंने इस तरह से ये देखा है और आपको मिलने की मेरी तमन्ना थी बहुत बड़ी। और मैंने ये पंचांग बनाया है, ये पंचांग का प्रपोज किया है आदरणीय महानुभाव कि ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने मुझे यूं लपक के गले से लगा और मुझे बोले कि दार्शनिक जी, आपने वो काम कर दिया जो मैं पिछले 50 सालों से सोच रहा हूं लेकिन कर नहीं। स्वामी जी थोड़े पीछे सोच रहा हूं लेकिन कर नहीं पाया और बड़े गदगद हुए। मैंने कहा अभी आप सभा में हैं, आप कहाँ जाएंगे इसके बाद, कहाँ नहीं? बोले मैं गुड़गांव में हूँ। उन्होंने मुझे वो पता दे दिया। ये मेरा बेटा ये हमेशा ही साथ में रहता है। तो हमने कहा ठीक है, पत्नी भी साथ में गई, सब लोग हम लोग पूरा परिवार गए। हमने कहा हम आपसे गुड़गांव कहाँ मिलते, और हम गुड़गांव चले गए। वो देर रात वहाँ पहुँचे थे और हम गए तो वो बड़े खुश हुए। थोड़ी देर बैठे हम उनके घर में जिनके यहाँ वो थे, और उन्होंने उनके पास में करीब 13-14 हज़ार रुपए थे। 13,000 कुछ थे, 14,000 कुछ थे, वो मुझे ठीक से। और उन्होंने वो रुपए मेरे हाथ में रखते हुए कहा कि देखिए ये जो पंचांग है, ये इस पंचांग के लिए मेरी तरफ से है और आप जरूर निकालें और आपका ये काम बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से थोड़ी देर बात करके हम आ गए। अब क्या हुआ कि जब हम वहां से आए, मैं उनको करा तो 3-4 साल के बाद अब स्थिति ये आ गई कि मैं अब आर्यजनों से चर्चा करने लग गया। तरह तरह कई लोग मुझे अच्छा कहने लगे, कई लोगों ने कहा ये सब ऐसा है। एक व्यक्ति ने, एक संपादक को, न मैं उनका नाम दे रहा हूं और न उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, चिट्ठी लिखी कि